मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उनके शव का पोस्टमार्टम हो गया है। ये पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है जया कि मूसेवाला के शरीर में 24 गोलियां लगी हैं। बिल्कुल, और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जिसमें कि एक गोली उनके सिर में भी लगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्यादा खून बहने से उनकी मौत की आशंका है। वहीं अब विसरा के नमूने को जांच के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। तो बेहद दर्दनाक ये हत्या की गई और जो सूत्र बता रहे हैं अब पोस्टमार्टम हो गया है। 24 गोलियों के निशान उनके शरीर में मिले हैं, जिसमें एक उनके सिर में भी वो जख्म मिला है और ये भी पता चला है कि खून ज्यादा बहने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। और जिस थार गाड़ी को जया वो चला रहे थे उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। उसमें ड्राइवर सीट जहां पर खुद सिद्धू बैठे हुए थे, क्योंकि वो खुद ड्राइव कर रहे थे, उस गाड़ी के जो शीशे थे सामने से ड्राइविंग सीट पर, वहां पर भी जो गोलियों के निशान थे, कम से कम 8 से 9 गोलियां जो है डायरेक्ट वो टारगेट करके मारी गई थी। बिल्कुल, और उस दिन जो है वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी ना ले जाके ये थार गाड़ी ले गए थे जिसमें उन पर हमला किया गया। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त मानसा में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा फोन लाइन पर। मुकेश, इस पोस्टमार्टम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? परिवार भी लगातार मांग कर रहा है एक न्यायिक जांच की, अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास खासतौर से इस पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई? देखिए, सिद्धू मूसेवाला के परिवार की 2 बड़ी मांगे थी। पहली मांग ये थी कि डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए, तो और दूसरी मांग ये थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है किसी जज से कराई जाए। तो दोनों मांगों को सरकार ने कल मान लिया था, जिसमें कल जो मानसा का हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, वहां पर उनका 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें ये बात साफ हुई कि करीब उनको 2 दर्जन गोलियां मारी गई हैं। उनके शव में 2 दर्जन गोलियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। इसके अलावा एक गोली उनके सिर में फंसी हुई मिली, जिसको निकाल दिया गया था। उनकी जो मौत का कारण है वो ये बताया जा रहा है कि गोलियां लगने से खून का ज्यादा बहना, इस वजह से उनकी मौत हुई और जो उनका विसरा है वो आगे की जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में न्यायिक जांच की जो मांग थी परिवार की, उसको मान लिया है और पंजाब हाईकोर्ट के जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे और ये न्यायिक जो आयोग है वो उसको गठित कर दिया गया है, तो इस पूरे मामले की जांच वही करेंगे। आज करीब 8:15 बजे के बाद जो सिद्धू मूसेवाला का शव है वो मानसा के सिविल हॉस्पिटल से उनके घर के लिए रवाना होगा और करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में हमने कल देखा कि किस तरह से उनके घर के बाहर और अंदर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। पैर रखने की वहां पर जगह नहीं थी। पूरा घर, बहुत बड़ा घर है उनका, गांव के बाहर पूरा घर खचाखच भरा हुआ था और घर के बाहर जो खेत हैं वहां भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो आज भी ऐसा माना जा रहा है कि इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब से और पंजाब के बाहर से बड़े पैमाने पर लोग आने वाले हैं जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, क्योंकि वो पंजाब में काफी लोकप्रिय गायक थे। भले ही ये आरोप लगते रहे हों कि उन्होंने गन कल्चर को बढ़ावा दिया या गन कल्चर से जुड़े हुए गाने गाए, लेकिन उनके गाने बहुत फेमस थे और पंजाब में जो बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से वो बता रहे हैं जया कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल कर ली थी। मात्र 28 साल सिद्धू मूसेवाला की उम्र थी और जिस तरह से लगातार उनके गाने एक के बाद एक हिट हो रहे थे, वो एक बड़ा नाम हो चुके थे पंजाब की जो संगीत इंडस्ट्री है खासकर वहां पर। और इसीलिए जब उनकी हत्या की खबर आई तो सभी सख्ते में थे और एक के बाद एक कई बड़ी हस्तियां जो है वो यहां पर उनके इस हत्या को लेकर अफसोस जताती हुई नजर आई।